दोस्तों आज की इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहली चीज मुझे ये कमेंट करके बता दो कि आपका सिलेबस कितना हुआ है और साथ ही साथ आपके कॉलेजेस में प्रीलिम्स कब से हो रहे हैं। अब यहाँ पे प्रीलिम्स को लेकर मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने वाला हूं। अब हम सभी से जानते हैं कि जो प्रीलिम्स है, ये प्रीलिम्स अगर मैं बात करूं, इस प्रीलिम्स में जो मेरे बहुत सारे प्यारे दोस्त हैं वो बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो क्या करता है, अब इनके प्रीलिम्स अब चालू हो जाएंगे नवंबर के मंथ में, कुछ लोगों की चालू होगी, कुछ लोगों की दिसंबर के मंथ में क्या चालू हो जाएगी। अब इसमें ये चीज ये करते हैं कि अब ये फटाफट सिलेबस कवर करने के पीछे पड़ते हैं। क्या ये फटाफट सिलेबस कवर करने के पीछे पड़ते हैं। अब इसमें ये चीज करते हैं क्या, सिलेबस कवर नहीं करने की। जैसे एक चैप्टर लिया तो एक चैप्टर ऊपर से फटाफट खत्म कर दिया, दूसरा लिया दूसरे चैप्टर को खत्म कर दिया, तीसरे को तीसरे में फटाफट, चौथा पांचवा छठवा। अब किसी भी चैप्टर को प्रॉपर्ली खत्म नहीं करते। अब इसी वजह से इनका एक सबसे बड़ा बैकलॉग रह जाता है। अब दिक्कत यहाँ पे ये हो जाती है कि अब इनके प्रीलिम्स खत्म होंगे, प्रीलिम्स खत्म करने के बाद इनके कॉलेज के प्रैक्टिकल्स चालू होंगे, कॉलेज के मतलब एबीटी वगैरह चालू होंगे। फिर उसके बाद अचानक से तभी ये सब करते करते आपके बोर्ड के प्रैक्टिकल्स या फिर वाइवा चालू हो जाएंगे। फिर बोर्ड के प्रैक्टिकल्स वाइवा चालू होने के बाद अब इनकी बोर्ड एग्जामिनेशंस क्या चालू हो जाएंगे। अब जहां पर इनके पास बिल्कुल भी समय नहीं बचता है कि उन चैप्टर्स को वापस रिवाइज कर सके या फिर उन चैप्टर्स को वापस से गो थ्रू कर सके। अब ये चीज ये क्यों करते क्यों है कि कहीं ना कहीं अपना एक रॉब जड़ाने के लिए कि प्री बोर्ड्स में भाई देखो मैं इतना पढ़ रहा हूं, मेरा इतना सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, देखो इतने मुझे इतने मार्क्स आ रहे हैं, मुझे ये चीज आ रही है, मुझे ये चीज वो चीज आ रही है, ये फलाना ठिकाना करने के चक्कर में इनका सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं हो पाता, पूरी चीजें अच्छे से कर ही नहीं पाते। ठीक है, और मैं ये चीज कहना चाहूंगा कि आपको ये गलती करनी नहीं है। ठीक है, भले ही आपके प्रीलिम्स में आपका प्रीलिम्स आते आते कि आपका आपके 4 ही चैप्टर्स हो 8 में से या फिर 5 ही चैप्टर्स हो, पूरा सिलेबस नहीं कंप्लीट हो रहा है, लेकिन जितने भी आप चैप्टर्स कवर कर रहे हो उन चैप्टर्स को आप डीपली पूरा मतलब उसके सारे के सारे जो कंसेप्ट्स है, उसके सारे के सारे जो टॉपिक्स है, वो सारे टॉपिक्स आप क्या कवर करो। क्योंकि अगर आधा अधूरा कवर करोगे तो बड़ ऑब्वियस बात है, उसका कुछ मतलब नहीं निकलना। चलो हो सकता है कि आप प्री बोर्ड में आपको अच्छे खासे आ जाए, प्रीलिम्स में आपको अच्छे खासे आ जाए। और एक चीज यहाँ पे एक और चीज कहना चाहूंगा कि बहुत सारे कॉलेजेस में एक प्री बोर्ड नहीं होता है, दो दो प्री बोर्ड होते हैं, तीन तीन प्रीलिम्स हो जाते हैं। ठीक है, दो दो प्रीलिम्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से और भी टाइम आपको क्या कम मिलता है। तो आपके पास बाद में टाइम नहीं मिलने वाला। अभी जो पढ़ रहे हो, जो चीज कर रहे हो, वही आपका क्या होने वाला है, फाइनल होने वाला है। तो मेरा ये आपसे रिक्वेस्ट होने वाला है कि जो भी चैप्टर्स आप कर रहे हो, वेदर यू आर डूइंग योर ओसीएम, एसपी, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, आप जो भी कर रहे हो उसको बहुत ही अच्छी तरीके से करो, इतने अच्छे तरीके से करो कि लास्ट में आपको वापस से फुल फ्लेज चीजें करने की जरूरत नहीं है। बस लास्ट टाइम पे फिर आपको रिवाइज ही करना हो। भले आपके प्रीलिम्स तक आपके 10 चैप्टर है तो 10 चैप्टर ना कंप्लीट हो, 5 ही चैप्टर हो या 6 ही चैप्टर, लेकिन जो भी चैप्टर्स करो उन चैप्टर्स को पक्का कर लो कि अगर उस चैप्टर में से आपको बोर्ड में मार्क्स आ जाए या बोर्ड में क्वेश्चन आ जाए या फिर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आए, आप अच्छे से उसको अटेम्प्ट कर सकते। अब बहुत सारे मेरे ऐसे प्यारे दोस्त होंगे जो बोलेंगे कि सर प्रीलिम्स में करना जरूरी है क्योंकि प्रीलिम्स का थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है। लेकिन देखो एक चीज मैं आपको कह दे रहा हूं कि प्रीलिम्स का आप थोड़ा रॉब जानने के लिए या फिर टीचर के सामने इंप्रेशन बढ़ाने के लिए आप अपना पूरा का पूरा बोर्ड्स तो दाव पे नहीं लगा सकते ना भाई। ठीक है, चलेगा, प्लीज में थोड़े कम मार्क्स आएंगे, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने बहुत अच्छे से चीजें कवर की रहेंगी, अपना पूरा सिलेबस अगर बोर्ड्स तक अगर आपने अच्छे से कवर कर लिया, आपने जो टॉपिक चैप्टर पढ़ा है और उसको बहुत अच्छे से किया, अगर बोर्ड्स में उसकी उस मार्क्स उस चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो अच्छे से अटेंड करके आप अच्छा खासा मार्क्स अपनी बोर्ड एग्जामिनेशन में स्कोर कर सकते हैं। और ये चीज मैंने देखी है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका प्रीलिम्स में अच्छा मार्क्स नहीं आता, लेकिन बोर्ड एग्जामिनेशन में वो बहुत अच्छा सा स्कोर करते हैं। और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी देखे जो ये टेक्निक फॉलो करते हैं, मतलब ये ऊपर ऊपर से फटाफट सिलेबस खत्म करते हैं और फिर पता चलता है प्रीलिम्स में उनके अच्छे आते हैं लेकिन बोर्ड में अच्छे आ नहीं पाते। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि ये चीज मत करो, जो भी चैप्टर्स करो बहुत अच्छे से कवर करते जाओ। और आज के दिन शाम को आपका एसपी का क्या आने वाला लेक्चर वीडियो आने वाला, जाके चेकआउट कर लो कॉमर्स जीतेंगे सीरीज के माध्यम से। ठीक है, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित, अपना ध्यान रखना दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना मेरे लिए। जय हिंद दोस्तों।